जय हिंद मेरे प्यारे फ्रेंड। तो आज हम क्लास 9 RS अग्रवाल चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का एक गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोनिमल ऑफ ए डिग्री 5। तो डिग्री 5 का एक एग्जाम्पल देना है और इसमें बाइनोमियल का डिग्री 8 का एग्जाम्पल देना है। 3 नंबर में ट्राइनोमियल का डिग्री 4 का एग्जाम्पल देना है और मोनोनिमियल में डिग्री 0 का एग्जाम्पल देना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। 5A का एक देखते हैं क्या मोनोनिमियल का डिग्री 5 का एग्जाम्पल। तो कुछ नहीं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे तो x का पावर 5 ये हो गया एग्जाम्पल। ये ले लेंगे और भी ले सकते हैं 2x5 ये हो गया। हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ये मोनोनिमियल लेना है तो एक ही लेना है तो ये हो गया। सेकंड में क्या है? सेकंड का बायो नोमियल पूछ रहा है, डिग्री कितना होना चाहिए? 8। तो बायो मतलब 2 टर्म, तो इसमें कुछ नहीं, बायो का 2 टर्म ले लेंगे। 8 + 4x कितना है? डिग्री 8 ये हो गया। एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9 + 3x के पावर 8 ऐसे हो गया। 2 एग्जाम्पल हो गया। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल कर सकते हैं। 3 में क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का डिग्री कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइनोमियल का डिग्री 4 है। तो ट्राई मतलब 3 टर्म ले लेंगे कोई भी और डिग्री 4 ले लेंगे। तो ये ले लिए x² + 2x के पावर 4 - 3 ये हो गया। और ले लेते हैं 5x² + 3x के पावर 4 + 8 ये भी हो गया एग्जाम्पल। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? ये 4 नंबर में बोल रहा है मोनोमियल का डिग्री होना चाहिए 0। तो डिग्री 0 किसका जो कांस्टेंट होता है, जिसका डिग्री कांस्टेंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो 1 ले लिए। ये भी कुछ नहीं है तो 0 है तो कांस्टेंट हो गया। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर A का ये एग्जाम्पल है। ये हो गया डिग्री 0 का। ये भी एग्जाम्पल उसी का है। तो ये कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से ये भी ले सकते हैं या कुछ और भी आप खुद से बना कर ले सकते हैं। 1 लिख दिए, 5 लिख दिए, -9/2 लिख दिए। सारा मोनोनिमियल का एग्जाम्पल है जिसका डिग्री 0 है। 0 मतलब कांस्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जो ये जितना भी पोनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6 का फर्स्ट क्या है? यहीं सॉल्व कर लेते हैं। x - 2x² + 8 + 5x³। तो इसमें देखेंगे क्या है, ये रहा। तो इसको रीराइट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं? पहले वेरिएबल को लिखते हैं। पहले वेरिएबल देखे कौन सा है? तो x है, ये भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 3 है। 3 उसके बाद कांस्टेंट को लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये लिख देंगे या पहले ये लिख देंगे, एक क्रम में लिख देंगे। मतलब एक डिसेंडिंग या असेंडिंग वैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? फिर वेरिएबल को लिखे तो वेरिएबल तो 3 है, तो इसमें से पहले कौन ले लेंगे? तो इसमें से पहले वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल के बाद कांस्टेंट को देखेंगे। तो पहले वेरिएबल कौन सा है इसमें? ये x है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन तीनों में से कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो तीनों में से देखेंगे सबसे पावर किसका बड़ा है। तो सबसे पावर किसका बड़ा है? ये 5x के पावर 3। उसके बाद किसका है? तो ये माइनस, इसके साथ माइनस जो सिंबल रहेगा उसको साथ लेंगे। तो इसमें प्लस है तो प्लस लिखो या मत लिखो। ये -2x। उसके बाद छोटा कौन है इसके में? ये है तो 2x²। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिए x, यहाँ प्लस है 8 तो 8 ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2/3 + 4y² - 3y + 2y का क्यूब पावर 3 या क्यूब एक ही बात है। तो पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। तो ये y इन तीनों में से सबसे बड़ा पावर किसका है? तो सबसे बड़ा 2y के पावर 3। तो पहले इसको लिख लेंगे और सिंबल को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो या मत लिखो।
तो 2y के पावर 3 ये हो गया। उसके बाद ये रहा +4, तो +4y का स्क्वायर, उसके बाद -3y और फिर ये +2y3, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो डिसाइड नहीं कर पाए, 3 आ गया, तो 3 में से किसको पहले लिखेंगे, तो पहले बड़ा पावर को, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो पहले बड़ा पावर कौन सा है, 3, उसके बाद 2, इस पर कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस इसके, और ये इसके साथ जो है सिंबल प्लस है माइनस है उसको साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया, यह मत लिखिए, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। 3 में 6x के पावर 3 प्लस 2x माइनस x के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। इसको फिर वेरिएबल देखेंगे इसमें कि ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा, 3 वेरिएबल है, 4 सारा वेरिएबल ही है इसमें। तो चारों वेरिएबल में से सबसे बड़ा पावर किसका है, तो ये, इसके साथ क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए, और x के पावर 5। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो 5 नहीं है, 2 नहीं है, 1 6 है, तो इसके साथ क्या है +6 x के पावर 3। उसके बाद 5 हो गया, 3 हो गया, अब फिर 2, तो फिर 2 पावर में 2 है, इसके बाद ये है तो इसके माइनस में ले लेंगे जिसका सिंबल है वो। उसके बाद सारा हो गया, फिर +2x। सबसे बड़ा पावर किसका था उसको आगे ले लिए, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद कुछ नहीं है, 1 है तो 1। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या है, 2 + t माइनस 3t के पावर 3 प्लस t के पावर 4 माइनस t स्क्वायर। तो वही इसमें वेरिएबल कौन सा है, t, इसमें भी t, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो t के पावर 4, तो t के पावर 4। फिर कौन सा है, t के पावर 3, तो फिर ये ले लिए माइनस t और t के पावर 3, उसके बाद माइनस t के पावर 2, फिर प्लस t, फिर +2। कुछ नहीं, सिंपल था। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल, देखेंगे कितना है, वेरिएबल सबका देख लिए, ये जितना वेरिएबल उसको देख लिए। पहले वेरिएबल को लिखेंगे या पहले कांस्टेंट को लिख देंगे, तो पहले वेरिएबल को लिख देंगे। अब वेरिएबल में सबसे पहले बड़ा जिसका पावर है, सबसे ज़्यादा जिसका पावर है उसको लिख लेंगे, उसको सिंबल के साथ लिखेंगे। कुछ नहीं था, सिंपल। और इसमें मोनोनिमल का देना था एग्जाम्पल, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का, इसमें मोनोनिमल का। तो जिसका पावर डिग्री होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कोई भी एक नंबर ले लेंगे। अब ये बोलिए ये क्या है, ये है से कि है, ये मोनोनिमल का डिग्री पावर है कि नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये पी मोनोनिमल नहीं होगा। कांस्टेंट कोई नंबर होना चाहिए, डिग्री पावर 0 होता है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट पॉइनोमियल। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो जाएगा। कुछ भी नंबर ले लीजिए, प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसका ये कुछ नहीं था, इसमें सिंपल पहले देख लेंगे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल को सबसे ज़्यादा पावर होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, उसको पहले लिख देंगे और सिंबल के साथ लिखेंगे। बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।